एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर। जींद में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा दावा किया है, 85 सीटें जीतने का दावा करते हुए नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 अक्टूबर को बनेगी बीजेपी की सरकार, ये कहा है सीएम नायब सैनी ने। विधानसभा चुनाव को लेकर के सीएम नायब सैनी का ये बड़ा दावा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग। जनता 85 से ज्यादा सीटें देने का काम करेगी, सीएम नायब सैनी ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए। जींद में चुनावी कार्यक्रम, चुनावी जनसभा और सीएम नायब सैनी ने बड़ा दावा यहां पर कर दिया, बड़ी बात यहां पर कही गई। 85 से ज्यादा सीटें देने का काम जनता करेगी, ये बात सीएम नायब सैनी कहते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नायब सैनी ने यह बड़ा दावा किया है, बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जनता 85 से ज्यादा सीटें देने का काम करेगी इस बार। क्या कुछ कहा है सीएम नायब सैनी ने, वो आपको सुनवाते। मुझे वो समय याद आ रहा है, इसी भूमि के ऊपर 1987 में डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवीलाल की जब सभा हुई थी, तो भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा सीटें वो मिली थी, सरकार बनी थी। आज मुझे वो सिनेरियो याद आ रहा है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, हरियाणा प्रदेश की जनता 85 से ज्यादा सीटें दे करके एक तरफा सरकार बनाने का काम वो करेगी। तो ये सुना आपने सीएम नायब सैनी का बड़ा बयान। एक समय में ऐसा हुआ था हरियाणा में, लेकिन उसके बाद ऐसा कभी ना हुआ और ना ऐसी कोई उम्मीद किसी भी पार्टी ने जताई, ना किसी ने ऐसा दावा किया। लेकिन अब सीएम नायब सैनी ये दावा जरूर करते हुए नजर आए कि 85 से भी ज्यादा सीटें हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। हरियाणा में कुल मिलाकर के 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और 90 सीटों में से 85 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा सीएम नायब सैनी करते हुए नजर आए हैं जींद में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्होंने ये बड़ी बात कही है, बड़ा बयान सीएम नायब सैनी का। जींद में मुख्यमंत्री ने ये 85 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता 85 से ज्यादा सीटें देने का काम करेगी, 8 अक्टूबर को बीजेपी की सरकार बनेगी। ये बड़ी बातें सीएम नायब सैनी की तरफ से कही गई हैं। चुनावी मौसम चल रहा है, विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम दलों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। उम्मीदवारों पर अभी मंथन चल रहा है, उम्मीदवारों की सूची भी जारी नहीं हुई है और क्योंकि चुनावी कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, चुनावी सभाएं लगातार चल रही हैं और इसी बीच जींद में यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री नायब सैनी का, और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यहां पर बड़ा दावा किया है, बड़ी बात उन्होंने कही है कि 85 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 85 से ज्यादा सीटें जिताएगी जनता। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, केवल ढींगरा कांग्रेस से प्रवक्ता और विधु रावल भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा विधु रावल जी, सीएम नायब सैनी जींद में ये बड़ी बात कह गए, 85 सीटें जीतने का दावा करते हुए नजर आए। देखिए, बड़ी बात इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर अपार मात्रा में बरस रहा है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी चौधरी नायब सिंह सैनी जी जब से वो सत्तासीन हुए, जब से उन्होंने प्रभार संभाला है, तब से लगातार किस प्रकार हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी की बहुत जबरदस्त लहर जो है चल पड़ी है। हम जानते हैं कि किस प्रकार लोकसभा चुनावों के बाद जो है एक के बाद एक उन्होंने बैकलॉग्स तो खत्म किए ही, इसके अलावा किस प्रकार से नई नई घोषणाएं कर नई नई चीजों को लागू कर केवल घोषणाएं नहीं लागू भी किया। उस नाते से आज हरियाणा भर में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता जो है वो चरम पर है। कभी 1987 में भारतीय जनता पार्टी और उस समय जो लोकदल थी चौधरी देवीलाल जी के साथ हमने मिलकर हरियाणा के अंदर 90 में से 85 सीटें जीती थी। 68 सीटें उस समय लोकदल की थी और 17 हमारी थी। लेकिन आज जिस प्रकार की हम लहर देख पा रहे हैं जो सुनामी का रूप ले चुकी है, निश्चित तौर पर ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 85 से अधिक सीटें जीत सकती है। जो मोमेंटम है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो गरीब है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, युवा और महिला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी जो 4 जातियां बताते हैं, जिनको हम मानते हैं, वो सभी के सभी वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं और साथ साथ याद कर रहे हैं वो पूरा काल, जिस काल से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को लेकर आई। उस भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के भयभूख और भ्रष्टाचार के कुशासन को याद कर रहे हैं। याद कर रहे हैं कि किस प्रकार क्षेत्रवाद, परिवारवाद और जातिवाद का बोलबाला हुआ करता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में। आज उससे हमने निजात पाई है। एक बेहद भयावह और निराशकजनक वातावरण जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता छोड़कर गए थे, वहां से बढ़ते हुए आज एक एस्पिरेशनल सोसाइटी के रूप में हरियाणा ने खुद को स्थापित किया है। हरियाणवी आज चहुमुखी विकास कर रहे हैं, देश ही नहीं दुनिया के अंदर जो है हरियाणा और बिल्कुल विदु जी, केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सत्ता से बाहर, इस तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं। आप कह रहे हैं 85 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। केवल ढींगरा जी, आपको क्या लग रहा है, क्या ये माहौल बनाने की कोशिश है या वाकई इस बात में कुछ दम दिखाई दे रहा है? 85 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं सीएम नायब सैनी। करने दीजिए, कहीं हो सकता है कल को 120 सीटों पे भी दावा कर सकते हैं, जबकि हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं जी। लेकिन ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हरियाणा हाल जो जनता थी, फैसला तो उन्होंने करना है। बिल्कुल, चलिए, फैसला लोगों को करना है। बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विदु रावल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीएम नायब सैनी एक बड़ी बात कहते हुए नजर आए, बड़ा दावा करते हुए नजर आए। 85 से भी ज्यादा सीटों पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है, यह दावा सीएम नायब सैनी ने किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर के सीएम नायब सैनी का ये बड़ा दावा, बड़ी बात उन्होंने कही है। 85 से भी ज्यादा सीटों पर जीत की बात वो कहते हुए नजर आए। उन्होंने 1987 का उदाहरण भी दिया और कहा कि 85 से भी ज्यादा सीटों पर जीत इस बार बीजेपी की होने वाली है। ये बात वो कहते हुए नजर आए हैं। अपने आप में एक बड़ा दावा विधानसभा चुनाव को लेकर के सीएम नायब सैनी ने किया। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को बीजेपी की सरकार बनेगी और जनता इस बार 85 से भी ज्यादा सीटें जिताएगी।